देश के अंतिम पायदान का जो आदमी है उसके घरों में अंधेरा छा जाएगा, उसके विकास के सभी रास्ते रुक जाएंगे। और आज ये सरकार बिजली की महंगाई करने जा रही है निजी हाथों में देकर। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हैं और आज एक उत्तर प्रदेश में तमाम चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है बिजली विभाग का निजीकरण। और कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने समाज के ऊपर जो है काफी समय दिया है, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हमेशा जो है ये लड़ते रहे हैं। और आज जब इनके हिसाब से देश पर मुश्किल आ रहा है, समाज पे मुश्किल आ रहा है, तो वह जो वेदनाएं इनके अंदर है वो चीजें शब्दों के माध्यम से आपके पास तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आप जरूर इस पर बताएंगे कि इनकी जो सोच है, इनकी जो पीड़ा है वो किस हद तक ठीक है और इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या इनको करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार और हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारे दर्शक हैं उनको जो भी आप समझ रहे हैं बिजली के निजीकरण के बारे में वो आप उनको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो हालात प्रदेश का बना हुआ है, सरकार बिजली को निजी हाथों में देने पर आमादा है और बिजली आज के दौर में आम आदमी की अति आवश्यक वस्तु बन चुकी है। और निजी हाथों में बिजली विभाग को देना या निजीकरण करना ही पूरे इस देश के कम आय वर्ग के लोगों के लिए, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए निजीकरण अपने आप में ही अभिशाप है। जब बिजली विभाग को या बिजली को निजी हाथों में दिया जाएगा तो निश्चित ही अमीरी और गरीबी के बीच एक बड़ी असमानता पैदा हो। कुछ अमीर लोगों को हो सकता है कि गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, लेकिन आम आदमी, जो गरीब समाज का आदमी है, इस देश के अंतिम पायदान का जो आदमी है, उसके घरों में अंधेरा छा जाएगा, उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। ये महंगी और पूंजीवादी बिजली की खरीद नहीं कर पाएगा और जब वो बिजली का खरीद नहीं कर पाएगा तो उसके घरों में अंधेरा होगा, उसके जीवन में अंधेरा होगा, उसके विकास के सभी रास्ते रुक जाएंगे, उसके बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। ये बड़ा संकट जो है इस देश के बड़ी आबादी के ऊपर आने वाला। यूं कहे कि जहां भारत बसता है, हाँ, जहां भारत बसता है उस आबादी की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी आबादी की बात कर रहा हूं। तो हम सभी लोग इस संकट को लेकर बड़े चिंतित हैं और विद्युत विभाग का निजीकरण करना सरकार आम आदमी के साथ बड़ा अन्याय करने जा रही है। यह सवाल केवल कर्मचारियों का सवाल नहीं है, यह सवाल आम आदमी का सवाल है। इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी का सवाल है। उसके घरों में बिजली नहीं होगी, वह कैसे जीवन जिएगा। तो इसलिए सरकार के इस निर्णय का कड़े शब्दों में हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो क्या आपका ये कहना है कि जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई, उस लड़ाई में जो है देश के जो पिछड़े, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से अंतिम पायदान के जो लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको भी उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए क्या? बिल्कुल शामिल हो जाना चाहिए। देखिए, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा पे जो हमले हैं, स्वास्थ्य पे जो हमला है, स्कूलों पे जो हमले हो रहे हैं, आज बिजली पर हमला हो रहा है, ये सभी समस्याएं इस बात का प्रमाण है कि जो है ये सभी इस देश के 80-90% आबादी को प्रभावित करते हैं। और इस देश में जब 80% लोग 20 रुपया रोज खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उस देश में इतनी महंगाई
शिक्षा की महंगाई, दवा की महंगाई, और आज ये सरकार बिजली की महंगाई करने जा रही है निजी हाथों में देकर, बेचना चाहती है बिजली विभाग को। तो ये लड़ाई कर्मचारियों की लड़ाई के साथ साथ आम जनता की लड़ाई है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जो है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली को निजी हाथों में दे, और हम बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, और इस देश का, इस प्रदेश का हर पिछड़ा दलित आदिवासी समाज, जो कम वर्ग आय का आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो इनके साथ खड़ा है, सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा जो है। तो अभी कुछ ही दिन पहले एक एक्ट लाया गया है, उस एक्ट के अनुसार अगर वह एक्ट लागू होता है तो आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा सुनने को मिल रहा है? देखिए, वो कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारियों को जबरदस्ती आप प्रतिबंधित करेंगे तो हम कर्मचारियों के साथ पूरे देश की आवाम खड़ी हो जाएगी जो है, क्योंकि यह सवाल सिर्फ कर्मचारियों का सवाल नहीं है, आम आदमी का सवाल है जो। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद हो। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का मैं संस्थापक हूँ। तो आपने जो बिजली विभाग पर मुद्दा उठाया है वो बहुत सराहनीय मुद्दा है, इसलिए कि सरकार फिर पहले वाली व्यवस्था में लाना चाहती है, सबको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके और ये काम करवाना चाहती है, क्योंकि एक बनी बनाई व्यवस्था को ये बिगाड़ रही है सरकार। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ हम लोग लगेंगे, उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे। इस विषय पर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी सरकारी है, अच्छे कर्मचारी हैं हम लोगों के पास, तो ये दशा है। जिस दिन प्राइवेट हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, उस दिन गरीबों के लिए समस्या और विकट हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि हर आदमी बिजली पे ही आश्रित हो गया है, सारे संसाधन जो हैं बिजली से ही चल रहे हैं, और उसका निजीकरण करके उसको महंगा कर दिया जाएगा तो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा जो है समस्या बन जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो अभी आपने कहा कि हम लोग इस जन आंदोलन करेंगे कि बिजली निजी हाथों में न जाए, तो क्या ये क्षेत्र की जनता में कैसा एक लहर देखा जा रहा है क्या कि वो आम जनता भी उतरने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारी जनता को सहयोग करना चाहिए ताकि हर चीज़ का निजीकरण न हो सके, नहीं तो ये सारे जो है कि पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और जनता के पास कोई अधिकार नहीं रह पाएगा। तो आप लोगों ने सुना इनके विचारों को, और क्षेत्र की जो जनता है जिनके बीच ये रहते हैं, इनके शब्दों के माध्यम से उस जनता की भी विचार आ रही है, और जनता कहीं न कहीं तैयारी कर रही है कि अगर यदि बिजली विभाग निजी हाथों में गया तो सड़क पे उतरेगी, जो किसी भी हालत में देश के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार में बैठे जो भी लोग हैं और इस तरह की जो सोच बनाए हैं वो सावधान हो जाएं, कतई देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। अभी आप लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना, ये लोग आंदोलन करेंगे, इसलिए सरकार को अपने फैसले पर एक बार पुनः सोचना चाहिए। आगे अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।